So hello and welcome everyone. Welcome to Agriculture वाला your official platform for agriculture success. मेरा नाम है राघविंद्र सिंह परमार और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं आपकी मेन जो प्रॉब्लम है सीयूटी यूजी 2026 की, जहां पे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या होगा, फीस कितनी होगी अगर आप किसी सीयूटी यूजी 2026 के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो। इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी है और क्या यहाँ पे आपका सिलेबस है वो रहने वाला है। सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप सीयूटी यूजी 2026 में अपीयर हो रहे हैं तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। और अगर आप चाहते हो कि अच्छी यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना ग्रेजुएशन करें, चाहे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के थ्रू आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हो। तो बात आती है सीयूटी यूजी 2026 की। अब यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पहले तो बात करते हैं कि जो आपका सीयूटी एग्जामिनेशन है ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। सीयूटी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आप किसी भी स्टेट में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज जो आपके हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिनको बोल देते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आईसीआर के थ्रू आने वाली यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो और साथ ही साथ सेंट्रल की यूनिवर्सिटी हैं, उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। बात आती है यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है बाय द एनटीए, जिसको आप जानते हो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से, और इसके द्वारा नीट जैसा एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो एनटीए की अगर बात करें, ये अपने एग्जाम के पैटर्न को लेके या अपने कह सकते हैं पेपर को लेके बहुत ज्यादा चर्चा में हमेशा रहता है। यहाँ पे अगर आप पेपर दोगे तो अच्छा खासा लेवल यहाँ पे आपको एग्जाम का देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखो सीयूटी यूजी के थ्रू आप अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं आपका जो मेन गोल होता है कि मुझे एग्रीकल्चर की एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करनी है जिसके थ्रू अगर मैं अपना ग्रेजुएशन करूं तो फ्यूचर में मुझे जॉब सिक्योरिटी मिले, इसके अलावा प्लेसमेंट अच्छा मिले या बहुत से जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो मुझे देखने को मिले। तो फिर बात आती है यूनिवर्सिटी सर चूज यहाँ पे कौन सी करें। तो आपके लिए इन सीयूटी यूजी के थ्रू जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है आपके ग्रेजुएशन के लिए, वो बीएचयू हो सकता है, जीबी पंत हो सकता है, या फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर सीसीएस हिसार जो आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो सकती है। बात आती है टोटल यहाँ पे अगर हम देखें सीयूटी यूजी के थ्रू कितनी आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल अगर सेंट्रल, आपकी स्टेट और आपकी प्राइवेट, साथ ही साथ अगर आपकी इन यूनिवर्सिटी को कंबाइन करा जाए तो सीयूटी के थ्रू आपको टोटल यहाँ पे 5000 प्लस सीटें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है इसके एग्जाम के पैटर्न की। तो पैटर्न की अगर बात करें, टोटल जो आपका एग्जामिनेशन होता है ये 750 नंबर का होता है और पूरा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये रहता है। आपको हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर मान चले कोई स्टूडेंट है जिसने अपना बीएससी जो अपना एग्रीकल्चर में करना चाहता है और अपना 12th है वो आपका 3 ग्रुप में, एक आपका यहाँ पे हो सकता है कि एबीसी यानी कि एग्रीकल्चर लिया हो और बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा हो, या फिर या हो सकता है आपका यहाँ पे पीसीएम लिया हो यानी कि फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, मैथ्स पढ़ा हो, या इसके अलावा पीसीबी आपने लिया होगा, पीसीबी यानी कि फिजिक्स से पढ़ा है और केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, साथ ही साथ आपने बायोलॉजी पढ़ा हो। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इन कॉम्बिनेशन को आप या कह सकते हैं ये सब्जेक्ट आपके 12th में थे तो बाकायदा आप इस एग्जामिनेशन को यहाँ पे दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन का पैटर्न। तो मैंने बताया कि जो एग्जामिनेशन ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है। पर सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट्स यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि ये सेक्शनल रहेगा। अगर मान चलो आप एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, और फिर आपको यहाँ पे बायोलॉजी का पेपर देखने को मिलेगा और आपको केमिस्ट्री का यहाँ पे जो है पेपर आपको देने को मिलेगा। और पर आपको अगर देखोगे पर आपको सेक्शन यहाँ पे टोटल आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसको सही करने पे आपको यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो आपको 5 मार्क्स एक करेक्ट करने के लिए दिया जाता है नंबर, और अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो 1 नंबर आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटा भी जाता है। ये कंप्लीट आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि सीबीटी मोड में होगा, और ये टोटल ड्यूरेशन की बात करें 45 मिनट आपकी एक सेक्शनल ड्यूरेशन रहती है। इसके अलावा टोटल आपका जो पेपर रहता है ये 750 नंबर का पेपर रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर मैं चाहूं कि एक बेस्ट एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आउट ऑफ 750 या जो है हमारा कितना नंबर यहाँ पे होना चाहिए तो मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उन बच्चों के लिए जो बीएचयू को या फिर जीबी पंत को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए सेफ, अगर यहाँ पे स्कोर की बात करी जाए तो सेफ स्कोर जो आपका इस किस में देखने को मिलता है, अगर आप 500 या 510 प्लस नंबर लेके आते हो तो ये आपका रैंक डिसाइडर नंबर रहता है। अगर इससे कम नंबर की बात करें, 400, अगर आपका 400 प्लस या 400 नंबर तक बन रहा है तो फिर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे 300 नंबर जिसके हैं, 300 प्लस नंबर हैं, उनको ऐसा तो नहीं कह सकते कोई यूनिवर्सिटी लाइन नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत सारी हैं,
प्राइवेट भी हैं, आपकी सेंट्रल भी हैं, स्टेट भी हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अगर टॉप कॉलेज की बात करो, टॉप यूनिवर्सिटी की बात करो, तो आपको फिर यहाँ पे अच्छे खासे नंबर लाने पड़ते हैं। यानी कि 400 प्लस अगर आपके नंबर हैं, तो आपकी सेफ आप ज़ोन में हो और यहाँ पे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपका इस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि अगर मैंने अपना 12th जो है कंप्लीट करके रखा है, तो क्या यहाँ पे कोई एक एज लिमिट होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर अपना 12th अपियरिंग में अभी हो, यानी कि अभी कर रहे हो और आप पास आउट होने वाले हो या फिर आप पास आउट हो चुके हो, तो आपकी यही यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहती है। 12th अपियरिंग या 12th पास आउट वाले सभी स्टूडेंट इस सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन को यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा एज़ पर द कह सकते हैं जो आपका एज रिलैक्सेशन है, ये कैटेगरी वाइज़ देखने को मिलता है। जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं, उनको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो उनकी रूल बुक निकलती है, उसमें जो भी एज के रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो वो मिलते हैं। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे जो आपका पूरा नोटिफिकेशन आता है, ब्राउज़र आता है, वहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आप 16 प्लस या कह सकते हैं कि आपने अभी 12th अपना पास आउट कर लिया है या फिर अपियरिंग में हो, तो बाकायदा यहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई एक पार्टिकुलर एज लिमिट डिसाइड आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये आपका बात आती है आपकी एज लिमिट की और एलिजिबिलिटी की और यहाँ पे साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की। तो अगर आप इनको सभी को फुलफिल करते हो, तो बाकायदा यानी कि इन क्वालिफिकेशन को आप अगर रखते हो, तो आप सीयूटी यूजी 2026 में अपीयर यहाँ पे हो सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मैं इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा हूँ, तो अब मेरे लिए ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मुझे पता होनी चाहिए और अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी लेने के लिए ये बातें मुझे हर उस दिन, हर एक समय याद रखनी है जब मैं अपना पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो एग्जामिनेशन है, ये एनटीए के थ्रू कंडक्ट करा जाता है और ये एनटीए एक एग्जामिनेशन जो आपका नीट का है, वो भी कंडक्ट कराता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जामिनेशन आपका सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन, है ना? इसके अलावा आईसीआर एग्जामिनेशन बहुत सारे कंडक्ट कराता है। तो वहाँ पे लेवल अच्छा खासा एग्जाम का देखने को मिलता है। अब इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको एक्यूरेसी बनानी पड़ती है। एक्यूरेसी यानी कि नंबर अगर आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रहें, इसमें गलत होने की संभावना कम रहे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके अलावा बात आती है समय की, क्योंकि आपको पर सेक्शन यहाँ पे समय देखने को मिल रहा है। सेक्शनल जब आपको समय मिलता है, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी के साथ-साथ आपकी स्पीड जो है, वो मेंटेन करनी पड़ती है और ये बात आपको तब रियलाइज़ होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। यानी कि अगर आप इस सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज से ही बाकायदा आप अपने सब्जेक्ट वाइज़ या फिर आप कह सकते हो कि टॉपिक वाइज़ और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो क्योंकि जब आप फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हो, सीबीटी में जब आप अपीयर हो, तो आपको वहाँ पे डिफिकल्टी देखने को मिले, आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड यहाँ पे अच्छी रहे। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्लोली आपको आगे-आगे मूव करना है, जनरल टेस्ट जो आप दे रहे हो, उनको देते चलना है। कोई भी छोटी और बड़ी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, जैसे कि आप जब मॉक टेस्ट लगाते हो, तो उसका एनालिसिस करना बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं, उनको बाकायदा एनालिसिस करो, उनमें किस वजह से आपने गलत किया या किस पॉइंटर्स को याद करके आप चूज़ करके आगे करेक्ट आंसर कर सकते हैं, तो उसको भी आप एनालाइज़ करो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पीवाईक्यूज़ की, क्योंकि आप देखोगे सीयूटी की एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलते हैं या मैं कह सकता हूं कि उस पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो जितने भी अभी एग्जामिनेशन आपके हुए हैं उन सभी के पीवाईक्यूज को निकालो, उनको एनालाइज करो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा मेजर कैटेगरी में आता है यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सभी बातें अगर आप करते हो तो फाइनली आप एक अच्छा यहाँ पे स्कोर या कह सकते हैं एक अच्छा नंबर लाते हो और जब एक अच्छा नंबर या अच्छा कह सकते हैं स्कोर यहाँ पे आप लेते हो तो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है या कह सकते हैं जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, इनको आप कर सकते हो और फाइनली ये मेरी विशेष भी है कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी या आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है मिलने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर अभी भी कोई आपका डाउट हो तो बिल्कुल आप सभी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।